गुड इवनिंग मेरे सभी प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। कल हम लोगों ने जो क्लास पढ़ी थी ल- लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, और उसमें पढ़ा था कि उनमें से कोई एक संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न, यानी संख्याओं के वर्गों का योग के ऊपर हमको आज प्रश्न हल करने हैं। समझ गए एकदम। चलिए, आज उसी के आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। समझ गए एकदम। चलिए, ठीक है। हम यहाँ से कुछ फार्मूलाओं को लिखाएंगे। पहले आप हम आपको यहाँ पर बेसिक समझाएंगे कि हमारा बेस यहाँ पर क्या है। आप सभी लोग एकदम हाथ में कॉपी पेन हाथ में रहना चाहिए और नोट करके लिखेंगे। लिखेंगे कि अगर हम यहाँ से आपसे कहें कि यदि एक्स तक की लगातार 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 संख्याओं के वर्गों का योग बराबर हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, उसको हमने बनाया है और उसी को एकदम आप लोग उपयोग करेंगे उसी का। समझ गए एकदम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स तक की जो लगातार हमारी संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाएगा। समझ गए एकदम। जब लगातार संख्या यक्स तक की हमारी लगातार संख्याएं दे दी जाएं, उनके वर्गों का योग, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यक्स, क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम एक्स लिखेंगे और गुणे में हम करेंगे एक्स प्लस का वन, और फिर हम गुणे में करेंगे अंदर दूसरे ब्रैकेट में टू यक्स करेंगे, और ऐसे करेंगे दो गुणा में यक्स और प्लस का दो। समझ गए। एक एक एक, और बटे में हम क्या लिखेंगे, छः लिखेंगे। समझ गए एकदम। क्लियर है यहाँ से। चलिए, अब हमने यहाँ से प्रश्नों को हम यहाँ से हल करेंगे। अब हम यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एकदम है, यहाँ ये गुणे का चिन्ह है। समझ गए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स, और अंदर हम यक्स प्लस का वन, और दूसरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं, इधर क्या आ जाएगा हमारा, टू यक्स आ जाएगा प्लस का वन, और बटे में छः आ जाता। समझ गए एकदम। किसी को यहाँ से कोई दिक्कत है। अभी हम पहले फार्मूलाओं को ही समझेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम आगे करेंगे। समझ गए एकदम। चलिए, ये तो लगातार जो हमारी संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है। अभी हमने प्रश्न जो लिया है उसको हल करने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ अभी एक और फार्मूला हम यहाँ पर समझ लें कि अगर जैसे कहीं पर सम संख्या या फिर विषम संख्या दे दी जाए, समझ गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और हम यहाँ से उपयोग लिखेंगे। ये तो लगातार है, यदि हम यहाँ से लिखेंगे यदि यक्स सम या विषम सम या यदि यक्स सम या विषम लगातार लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। एकदम क्लियर है। यहाँ से वर्गों, जब हमारी पास सम और विषम दी जाएंगी, ठीक है, तो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसमें हम क्या कुछ नहीं करेंगे,
इसमें जो हम यहाँ पर 2 लिख रहे थे, इसको हटाकर यहाँ पर हमको ये वाला 2 है, यहाँ से हटेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। समझे एकदम? क्या हम लिख सकते हैं हमारा एक्स लिखेंगे और अंदर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस में 2 और बटे में हमको 6 लिखना है, और बटे का हम 6 से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। 6 से हम यहाँ पर भागा लगाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब यहाँ से हम पहले एक प्रश्न पहले हम आपको समझा दें। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर हमने एक प्रश्न जो लिया है, हमारा यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा हमारा, यहाँ से क्वेश्चन हम जैसे आपको ये कहें कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, पहले इतना 5 तक समझे। ठीक है, अब इसको करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, इनका हमको स्क्वायर करना है। तो ये हमारी लगातार संख्याएं एक से दी गई हैं, यानी n से लेकर हमारी x से लेकर लगातार जो संख्याओं का वर्ग है, यानी x हमारा यहाँ से लिया गया, ये आगे ऐसे चलती गई, कहाँ से पूछा गया, यहाँ तक हमारा। तो अगर हम इनका योग आपसे कहें कि क्या आएगा, तो योग में हमको क्या करना है, ये वाला उपयोग करना है, यानी x हमको क्या लिखना पड़ेगा, x, और अंदर क्या लिखेंगे हम, x प्लस का 1 करेंगे, और दूसरा ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, 2x करते हैं प्लस का 1, और भाग करेंगे हम 6 से। समझ गए एकदम? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ से सवाल क्या होगा। तो x बराबर क्या हमको लेना होगा, एकदम लास्ट वाली संख्या। x बराबर हम क्या लेंगे, लास्ट वाली संख्या। लास्ट वाली संख्या क्या कह रहा है, तो 5 का स्क्वायर। तो 5 हम यहाँ पर ले लेंगे x की जगह, अंदर क्या करेंगे, x की जगह 5 है और 1 जोड़ देना है। तो ये इस ब्रैकेट के बाहर आएगी गुणे में, गुणे में कितना आ जाएगा, 5 और 1 6। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणा का हम चिन्ह लगा लेंगे। अब आगे कह रहा है कि 2x, यानी 5 का दोगुना कर देना है, क्योंकि x बराबर 5 होगा ना, यानी ये x क्या है, ये 5 क्या है, ये x है। तो इसी x का दोगुना, इस सूत्र में कह रहा है कि दोगुना करिए, तो दोगुना हम 5 का करेंगे, कितना होगा 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 11, और भाग हमको किससे करना है, 6 से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला 6 और ये वाला 6 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ से कितना बचेगा, 11 गुणे 5 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 55। समझ गए, यानी एक का, यहाँ 1 के स्क्वायर से लेकर 5 के स्क्वायर तक संख्याओं का अगर हम वर्क करते हैं तो 55 आता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा बेसिक समझ लें, बेसिक देखते हैं इसका क्लियर आएगा हमारा या नहीं आएगा। चलिए, 1 का स्क्वायर कितना हम करेंगे, तो 1 होता है, बोलिए यहाँ पे सर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। चलिए देखते हैं 55 हमारा आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं, 5 और 6 इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 में 9 जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 20। तो 4 24 1 25 का 5, हाँ कैरी कितना हो जाएगा 2। तो 2 2 4 और 1 5, इस तरीका से भी करोगे, बेसिक भी अगर लगाओगे तब भी हमारा 55 आ रहा है। लेकिन बेसिक हमने समझाया है, लेकिन बेसिक में हमको थोड़ा समय लगेगा। उस समय से अच्छा ये है कि एकदम इसको फार्मूले के ऊपर रखिए और प्रश्न को हल कर लीजिएगा। समझ गए? अब यहाँ से हम कुछ बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। समझ गए एकदम? ये हमारी विषम संख्याओं का योग होगा, यदि लगातार हमारी सम अथवा विषम संख्याएं दे दी जाएं। क्लियर है? यहाँ से कोई किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, 1 से लेकर ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 1 से लेकर यक्स तक। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, 1 से ले 1 से यक्स तक। ये तो 1 से है ना, 1 से यक्स तक, 1 से ये दिया जाए। अभी हम 1 से समझेंगे, उसके बाद हम बीच में भी, जैसे कहीं से शुरुआत बीच में कर दिया जाता है कि जैसे 10 का स्क्वायर से उसने संख्या शुरू की है, आगे 21 22 25 जहां तक बोले जाए। ठीक है, अब 1 से नहीं, ये तो हमने 1 से किया है। ठीक है, अभी हम पहले 1 से हम समझेंगे, अब इसके आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। यहाँ से हम एक और प्रश्न देख रहे हैं, वो हमने लिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न, इस कैसे भी किसी भी तरीका का एकदम प्रश्न आप बना सकते हैं। अभी हमने कहाँ तक किया है, 5 तक, 5 तक किया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम प्रश्नों को हल करेंगे, देखते हैं यहाँ से प्रश्न हमारा क्या होगा। मान लीजिएगा हम दूसरा अगर प्रश्न यहाँ से हम सवाल अपना बनाएंगे,
तो दूसरा हम क्वेश्चन यहाँ से क्या बना सकते हैं, चलिए देखिए, अगर हम यहाँ से आपसे ये लिख दें कि हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर होगा, प्लस 9 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर, जितना आप करना चाहें, ठीक है, 12 का स्क्वायर, चलिए 12 तक समझिएगा, ठीक है, 12 तक समझ लीजिएगा। देखिए कैसा करना है सवाल, हमको क्या करना है, हमको 1 से सवाल दिया गया है और 12 तक के स्क्वायर को सवाल करना है। पहले एकदम इसको हम बेसिक समझाएंगे। बेसिक क्या होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा होगा 2 का स्क्वायर करोगे तो कहोगे यहाँ से सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे हम 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसी तरीके 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 49, प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। चलिए इनका अगर हम योग करेंगे तो योग कैसे करना है, हमको पहले इकाई इकाई के अंक को जोड़ना है, यानी ये जो इकाई अंक है इसका इकाई यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के इकाई अंकों को पहले हम योग कर लेंगे। तो योग करने पर हमारा कितना आएगा 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 6 25, 25 और 5 30, 30 और 6 36, 36 में 9 हम जोड़ देंगे कितना हमारा हो जाएगा 45 और 4 49 1 50। तो यहाँ 50 का हम क्या लिख लेंगे 0, कितना कैरी बचेगा हमारा 5। अब हमको दहाई दहाई में जोड़ लेना है तो 5 ये 4 और जो कैरी हमारा 5 हो गया था उसको आपस में जोड़ेंगे तो 9 तो 11, 11 और 8 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 3 कितना होगा 32 और 2 34 और 1 35, ठीक है। तो यहाँ से 35 का हम क्या लिख लेंगे 5। हाँ कैरी कितना हमारा बचा, तो बोलिए सर 3 हमारा कैरी यानी हासिल हमारा 3 बच गया। अब सैकड़ा सैकड़ा में जोड़ लो तो ये 1 है ये 2 ये 3, बस 3 और 3 6 मिलकर 3 ही तो सैकड़ा में लिखा है, एक ये लिखा सैकड़े में संख्या, एक ये लिखी एक ये लिखी, बाकी तो सब दहाई दहाई में लिखी, फिर इधर इकाई इकाई में लिखी थी, ठीक है। सिंगल जो सिंगल संख्या लिखी होती है वो हमारी इकाई संख्या होती है। अगर 2 अंकों में संख्या लिखी है तो इकाई और दहाई संख्या होगी, 3 अंकों में अगर संख्या लिखी है तो वहां पर इकाई होगा, फिर दहाई आता है फिर सैकड़ा आता है। कहने का मतलब है यहाँ पर देख रहे हैं अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3 बार ये संख्या हमने लिखी है 3 अंकों में, तो पहला जो इधर से अंक होगा हमारा इकाई, फिर इधर वाला दहाई, फिर उसके इधर वाला सैकड़ा होता है, और उसके भी इधर अगर लिख गया है तो वो हजार में आता है। इस तरीका से हम संख्या बढ़ते हैं। तो हमारा कितना हो गया 3 और 3 कितना मिलकर के 6 यानी 650, ठीक है। अब हम इसको हमने जो इसकी जो ट्रिक बनाई थी ना ट्रिक, अब हम इस ट्रिक के ऊपर हल करेंगे, देखते हैं ट्रिक पे हमारा क्या कह रहा था कि x का स्क्वायर, तो यक्स बराबर हम यहाँ से क्या हम लिखेंगे संख्या 12, ये हमारी यक्स है, तो यहाँ से हमको कह रहा है कि यक्स लिखिए, फिर गुणे में उसने क्या कहा था यक्स प्लस 1, तो यक्स प्लस 1 का मतलब होगा 12 में 1 हम जोड़ेंगे कितना होगा 13, और फिर गुणे में आगे उसने कहा था 2x, तो 12 का दोगुना हम करेंगे 24 और 24 में 1 और जोड़ देंगे 25, और भागा हम लगा देंगे किस संख्या से 6 से, 6 से हम क्या कर देंगे भागा लगा देंगे, ये हमारा सवाल कट जाएगा 6 से 6 एक बार में और ये 6 दो बार में कट जाएगा। यहाँ से हमारा कितना बचा 2 गुणे 13 यानी 2 गुणे में ये 13 और गुणे में 25, और इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13 दूनी 26 और गुणे में 25। चलिए यहाँ से देखते हैं 25 छंगा कितना होगा, 25 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 150 यानी 150 का जीरो हासिल, कैरी बचेगा 15, 25 दूना 50 और 15 165,
25 दूना 50 और 15 65। 165 नहीं, सॉरी 65 होता है। तो 650 हमारा यहाँ से निकलेगा। आप जब इस तरीका में आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे, आप समझ गए, आप इस तरीका से अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, यानी यक्स और गुणे में कितना करना है, यक्स प्लस का 1 करना है, और अंदर कितना करना है 2 यक्स और प्लस का 1 और बटे में 6। जब आप इस तरीका पर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड जो है थोड़ा बढ़ जाएगी। समझ गए, एकदम क्लियर है यहाँ से। चलिए अब हम यहाँ से जो हमने प्रश्न लिए हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ गए एकदम। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हमने जो प्रश्न लिया है उन प्रश्नों को हम यहाँ से हल करेंगे। ये एकदम फार्मूला जो लिखाया था वो याद रहना चाहिए आप सभी को, उसमें कोई वो नहीं है, याद कर लें एकदम, वही ट्रिक है। बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक इससे भी, अगर सोच रहे हैं कि इससे भी कोई छोटी ट्रिक बनी है तो वो इससे छोटी कोई नहीं होगी। समझ गए, एकदम सबसे छोटी हमने बनाई है। चलिए अगर हम यहाँ से प्रश्न हमने यहाँ से लिखा है, हम यहाँ से अगर प्रश्न हम यहाँ से ले लें, चलिए यहाँ से प्रश्न हमारा है, जैसे एक से हम करेंगे, अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर और प्लस चार का स्क्वायर प्लस पाँच का स्क्वायर, इस तरीका से हम क्या करेंगे, डॉट डॉट आगे हम लेकर चल रहे हैं आपको कहाँ तक, 80 का स्क्वायर। ठीक है, यानी एक से लेकर हमको 80 तक की संख्याओं का क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए अब हम यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए का हम मान लेते हैं और ऑप्शन बी हमारा होगा और ऑप्शन डी आएगा हमारा ऑप्शन ए में हमने लिखा है 1,78,085। ऑप्शन बी में है 1,77,060। ऑप्शन सी में 1,73,040 और ऑप्शन डी में 1,73,880। चलिए देखते हैं हमको करना क्या है, एक से लेकर 80 तक की वर्गों की संख्याओं का योग करना। ये वर्ग है ना, इस संख्या को हम वर्ग कर, यानी अगर एक्स की यहाँ कोई पावर लिखी है इस तरीका से, तो ये जो हमें होती है पावर, ये जाती है वर्ग, इसी को हम वर्ग कहते हैं। समझ गए, अगर किसी संख्या के घातांक दो हैं तो वर्ग कहलाता है। यानी वर्ग की अगर यहाँ से हम डेफिनेशन निकालेंगे तो वर्ग हमारा क्या होता है, अगर किसी संख्या के घातांक दो हैं, हम क्या वर्ग बराबर लिख सकते हैं, किसी संख्या का घातांक दो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये घातांक कितना है, ये घातांक हमारा दो है। ठीक है, जब घातांक हमारा दो होगा, किसी संख्या का अगर घातांक दो है तो वह संख्या वर्ग होगी, तो वह संख्या वर्ग होगी। ठीक है, तो एक हमको यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का वर्ग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये लगातार देखना कि हमारे कहीं बीच से तो संख्या नहीं दी गई, अगर बीच से दी जाएगी तो वो अलग करेंगे हम। ठीक है, अभी हम बीच वाला भी समझाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, देख लीजिएगा, ये दिया गया यहाँ से लेकर 80 तक, यानी एक से लेकर 80 तक की संख्याओं का वर्गों का योग करना। कैसे करेंगे हम, तो कुल योग हम यहाँ से क्या लिखेंगे, योग बराबर, हम अगर यहाँ पे योग बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यक्स, अंदर क्या हमने लिखाया था, यक्स प्लस का 1, और फिर क्या लिखा दिया हमने 2 यक्स और प्लस का 1, और बटे में हमने क्या कराया था 6। समझ गए, कुछ नहीं करना। तो यक्स बराबर क्या होगा, ये लास्ट वाली पद, जो लास्ट में पद कितना लिखा है 80, तो 80 यक्स बराबर हम 80 लिखेंगे
और गुणे में हम क्या लिख देंगे 80 और प्लस का 1। ठीक है, फिर क्या हम लिखेंगे इधर, अभी ये चलिए, ठीक है, यहाँ पर गुणा ही है होता है, इन दोनों के बीच लगातार किन्हीं दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो यहाँ से 2 और गुणे में 80 प्लस का 1 और बटे में 6। अगर ये आपको आता है तो आप ये वाला जो स्टेप है आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं पर देख लीजिए, जोड़ लीजिए। x बराबर हमारा 80 था, तो 80 में हम एक जोड़ते हैं तो कितना होगा 81। अब आगे हम कितना कह रहे हैं कि 80 का दोगुना, तो दोगुना 80 का करेंगे 160 में एक जोड़ दोगे 161 हो जाएगा। और फिर भाग करना है 6 से। अभी वही देख रहे हैं कि 80 और गुणे में 80 और 1 81, और गुणे में कह रहा कि 80 का दोगुना करेंगे तो 160। अब 160 में हम एक और जोड़ते हैं तो 161 होगा, और बटे हमको भाग करना है 6 से। 6 से हमको क्या करना है, भाग करना है। चलिए 6 से भाग करने के लिए क्या करोगे, देखिए इधर 3 से काटिएगा सवाल, 3 दूनी 6, अब ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और बचेगा 2, तो 3 नाम में 27, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21। अब 2 से काट दीजिएगा, ये 2 इक्कन 2 और ये 2 चक्कू 8। कितना हमारा यहाँ से बचेगा 40 गुणे में 27 और गुणे में 161। क्लियर है यहाँ से। अब हमको यहाँ से गुणा करा लेनी है, तो गुणा कराने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी इनकी हम सबकी आपस में गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कैसे करानी है देखिए इधर, तो पहले 161 और गुणे 27 करेंगे हम, 161 और गुणे में 27 करते हैं, कितना आ जाएगा 7, 7 में 42 का 2, 7 इक्कन 7 और 4 11, इधर 2 आ जाएगा, इधर 12 का 2 और 2 का 2 1 3। इसको हमको भाग करना है 7 4 3 और 4, इसको भाग कर देना है 40 से। तो 40 से नहीं भाग करेंगे हम, 4 से ही भाग करेंगे पहले। तो 4 से भाग करने के लिए कितना, 7 चौक 28 का 8। अब ये 40 वाला एक जीरो यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, अब विकल्प में देखेंगे तो 80 वाला देखिए, आखिरी में 80 कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पर 85 लिखा है लास्ट में। तो ये आपका अब जब देखना है कि अब यहाँ आखिरी के दो अंक कितने होंगे, 80 होंगे, आखिरी के दो अंकों से बनी संख्या 80 होनी चाहिए। तो 80 कहाँ लिखा है, यहाँ तो 85 लिखा, तो ये वाला विकल्प तो गलत है। यहाँ पे 60 लिखा है, तो ये वाला विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। यहाँ पे 40 लिखा तो ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। यहाँ पर 80 लिखा है, यहाँ पर 80 लिखा, तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं इतना आएगा या नहीं आएगा। चलिए, 7 चौक 28 का 2 और 4 चक्कू 16 2 18, फिर बचेगा 4 तिया 12 और 1 13 और 4 चक्कू 16 और 1 17। देख रहे हैं 1,73,880, 1,73,880 हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ गया विकल्प हमारा डी विकल्प, इसमें क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे मान लीजिएगा कि संख्या कहीं बीच से दे दी जाए, एक से लगातार, एक से शुरुआत ना होने के से वो संख्या कहीं 20 से उठाकर दे दे, 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 13, यानी 11 से लेकर हमको 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना होगा ना। तो देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे हम 11 से 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर, देखेंगे हम। जब हमको बीच से दे दिया जाएगा, समझ गए एकदम, जब संख्या हमको बीच से दी जाएगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करें। यहाँ से हम जैसे उठा के देखें संख्या, हम यहाँ से प्रश्न हम लेंगे, जैसे हमारा प्रश्न दे दिया जाए, हमको दे दिया जाए, पहले हम 5 से देखेंगे। ठीक है, पहले हम 5, जैसे हम यहाँ से दे दें 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर
प्लस 10 का स्क्वायर। शुरुआत कहाँ से की है? 5 से। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं कहाँ से शुरू किए हैं? जिनका हमारा 1 से दिया जाएगा, यानी शुरुआत लगातार यक्ष प्राकृतिक संख्याओं का लगातार जब वर्ग दिया जाएगा, हमने वो सवाल अभी किए। परंतु यहाँ पर सवाल वो टाइप का नहीं है, दूसरे टाइप का यहाँ पे दिया गया है सवाल, 5 से और 10 तक। तो हमको पहले 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे 1 से, 1 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर तक का योग। पहले हम इतना योग करेंगे। तो इतना योग करने के लिए हमको क्या है, हमको पता था आखिरी में यक्ष का मतलब होगा 10। तो 10 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और गुणे में 10 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 11। और आगे कह रहा कि 10 का 2 गुना 20 करना, 20 में 1 जोड़ देना है 30, और भाग लगाना है हमको 6 से। तो ये हमारा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई में 6 और 2 पंचे में 10, ये 3 एकम 3 सत्ते 21। तो 11 पच्चे 55 और गुणे में 7। तो यहाँ कितना आएगा? 5 7 पच्चे 35 और 5 कैरी होगा हमारा 3, 7 पच्चे 35 और 3 38, 885। यानी हमारा जो 1 से लेकर जो 10 तक की संख्याओं का वर्ग होगा 300 कितना होगा? 85। अब हमको करना कहाँ से था? 5 से। तो हमको पहले ये था, तो हमको 5 से करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम क्या करेंगे? ठीक है। तो हमको, अब हमको ये दिया गया था, ये तो हमने 1 से लेकर यहाँ तक के दिया, तो हम यहाँ से पहले 1 से लेकर निकाल लेंगे, 1 से और 4 तक का, यानी 1 से 4 तक का स्क्वायर के का योग। क्यों 4 तक का क्यों निकालेंगे? क्योंकि 4 के आगे 5 तो हमारे प्रश्न में दी गई है। ठीक है, जो हमारे प्रश्न में शुरुआत से लेकर जितनी संख्याएं नहीं दी जाएंगी पहले उनका हम वर्ग हम निकालेंगे। ठीक है, तो उनका वर्ग हम यहाँ से निकालेंगे। उनका वर्ग निकालने के लिए भी हम वही एकदम फार्मूला उपयोग करेंगे। कैसे? यक्स बराबर हमको यहाँ पर 4 लेना है। कितना लेना है? तो 4 गुणे में कह रहा कि एक्स, यानी 4 में 1 जोड़ोगे 5, फिर आगे कह रहा था गुणे में 4 का 2 गुना करोगे 8, और 8 में 1 जोड़ दोगे 9, और भाग करना होगा 6 से। तो 6 से भाग करने के लिए हम देखते हैं ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 तिहाई 9, ये 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30। कितना बचा हमारा? 30। अब ये जो 385 आया था, जो 1 से लेकर हमारा 10 तक की वर्गों का योग जो था कितना था? 385, और माइनस में जो हमारा 1 से जो 4 तक का निकला है वो माइनस कर देना, कितना? 30। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? हमारा 0, इधर 5 और इधर 3, तो 350 हमारा यहाँ से आप उत्तर आ जाएगा। यानी 5 के स्क्वायर से लेकर हम 10 तक का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 350 आएगा। चलिए क्लियर करते हैं। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। सबको आपस में जोड़िए, 6 5 11, 11 9 20 और 4 24, 1 25। 25 का 6 5 11 और 9 20 और 4 24 और 1 25 का 5, कैरी कितना बचेगा? 2, 2 2 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 6 17, और 17 और 8 25 का 5, और ये 2 1 3, 355। यहाँ पर हमारा कितना आया था? 350। देखते हैं कहाँ पे है। 1 से लेकर 4 तक का अगर वर्गों का योग करेंगे हम तो कितना हमारा आ जाएगा? ये 2 3 3, और ये 3 एकम 3 3 यानी 9, 5 दूनी 10, 3 385, 355,
हाँ, ये यहाँ से 5 आएगा, घटाने पर जीरो नहीं आता, 5 आता, सॉरी इसके लिए। 5 में से जीरो घटेगा तो 5 आएगा, 355 आ रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए एकदम। चलिए अब हम इससे कुछ बड़े प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कैसा है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है हमारे सामने। लिखा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 तक की स्क्वायर संख्याओं का हमको वर्गों का योग करना है, ठीक है। ये वर्ग है, तो देखना है कि यहाँ से पहले देखना है प्रश्न कैसा है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 दिया है, फिर 4, फिर 6 और फिर 8, यानी ये सभी संख्याएं हमारी यहाँ से यहाँ तक की कैसी हैं, सम संख्याएं। समय तो हमको दिख रही हैं, सम दिख रही हैं, और बीच भी हमारी संख्या कैसी दिख रही है, एकदम सम संख्या दिख रही है ना। यहाँ से हमारी सम संख्या दिख रही है, तो हमारा प्रश्न यह हमारा बन रहा है यहाँ से, यानी सम संख्याओं का लगातार जब सम संख्या। अच्छा, 2 से पहले हमारा केवल एक ही है, तो एक तो हमारी सम संख्या नहीं है। एक हमारी ना सम है ना वो विषम, वो हमारी विषम में ही रहती है, ठीक है। तो एक एक नहीं, एक यानी 2 से हमारी शुरुआत हुई है, 20 तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग करना है। ऑप्शन ए में है हमारा 1520, ऑप्शन बी है 1530, ऑप्शन सी है 1540, ऑप्शन डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ से कैसे करेंगे हम। लिखा है वर्गों का योग करने के लिए हमको, हमने क्या आपको लिखाया था, यही लिखाया था, यानी एक्स, और इधर क्या लिखा दिया था, एक्स प्लस में 1, और क्या लिखाया था, एक्स प्लस 2 और बटे में 6। जब सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है, यहाँ से लिख लेना सम या फिर विषम का वर्ग का योग, वर्गों का के वर्गों का योग, यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस में 2 और बटे में 6। चलिए ठीक है, उठा के इस प्रश्न को लगाएंगे। यक्स बराबर हमको लास्ट संख्या लेना है, यक्स बराबर हमको लास्ट संख्या लेना है, कितना है 20। अब इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह आएगा। अब 20 यक्स में, यहाँ पर 20 है ना, यक्स 20 है ना, तो 20 होगा। 20 में एक ऐड जोड़ोगे कितना होगा, 20 और एक 21, बोलिए सर यहाँ से 21, फिर गुणा का चिन्ह। फिर भाई 20 में हम कह रहा है कि दो जोड़ दो, तो सूत्र में फार्मूले में लिखा है, तो 20 में हम 2 जोड़ेंगे 22, और भाग का कह रहा है कि 6 से भाग कर दीजिएगा। तो 6 से हम भाग करने पर यहाँ से देखेंगे ये कट जाएगा हमारा 2 से पहले, 2 तिहाई 6, और ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा हमारा 3 एकम 3 सत्ते 21। कितना हमारा बचेगा 2, इधर 20 और इधर कितना बचेगा 7, और इधर गुणे में 11, 11 सत्ते 77, और 77 का दोगुना हम करेंगे तो कितना होगा, 77 का दोगुना यानी 77 का 20 गुना अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, ऐसे करना है 20 और 11 सत्ते 77। चलिए 0, 2 सत्ते 14 का 4, और अब पहले देख लीजिएगा लास्ट में 2 अंक 40 होंगे, तो 40 यहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पर 20 है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। आई फिर पूरा नहीं हमको हल करना है, विकल्प में ही देख लेना कि देखना है कि आखिरी में 2 40 कहाँ पर लिखा है, 40 लास्ट में, यहाँ पर 20 था, तो ये तो विकल्प गलत है। यहाँ पर 30 है, ये क्या है हमारा गलत, यहाँ पर 40 लिखा है, तो यही वाला हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब इसको पूरा हल करेंगे, ठीक है। अब इसका हम पूरा उत्तर निकालेंगे। लिखा है 1 0 1 0 पहले लिख लिया, फिर अब केवल 2 बचा, 2 सत्ते 14 का 4 बचेगा, 1 2 सत्ते 14 और एक कितना हो गया 15, 1540 ये आ जाएगा। जब लगातार हमारी संख्याओं जब हमारी लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग करना होगा हमारा, ठीक है। तो ये लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, एकदम क्लियर है यहाँ से। चलिए अब हम देखेंगे, अगर कहीं संख्या बीच में दे दिया जाए, कहीं से अगर क्या हो कि बीच से दे दिया जाए,
शुरुआत में ना होने से बीच से दे दिया जाए। ये तो हमने शुरुआत से लिया था। अब कहीं वो 10 से शुरुआत कर दे, 8 से शुरुआत कर दे, 88, कितना भी शुरू करे, कहीं से भी शुरू करे। क्लियर है एकदम। चलिए ठीक है। चलिए हम यहाँ से प्रश्न हल करेंगे। हमने एक प्रश्न लिया है और हमने लिखा है, जैसे हमने यहाँ से प्रश्न एक लिया है। प्रश्न हमारा है कि हम यहाँ से अगर दे दें, जैसे 36 से दे, कहाँ से 36, पहले 36 का स्क्वायर, फिर 38 का स्क्वायर, फिर 40 का स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट में हम ऐसे आपको ले जाएं कहाँ तक, 70 के स्क्वायर का योग ज्ञात करिए। ठीक है, का योग ज्ञात करें। अब देखना है हमको, करना क्या है। देखो यहाँ पे 36 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर प्लस 40, इसका भी स्क्वायर होगा। ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं दी गई हैं। और यानी अब यहाँ से दो से शुरुआत नहीं है हमारी, जो सीरियल दिया गया था 200 का, वो नहीं दिया गया है, उसके आगे से हमको प्रश्न में दे दिया गया है। चलिए, अगर हम यहाँ से विकल्प लिखेंगे तो विकल्प में हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखते हैं हमारे कौन कौन से विकल्प हमारे आ सकते हैं। ठीक है, हमें तो एकदम, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेरी तरह एकदम हल करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम विकल्प ले, आप विकल्प भी मन में ही बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से विकल्प हम ले सकते हैं 52,500। दूसरा हम ऑप्शन बी ले सकते हैं 50,500। और ऑप्शन सी हम ले सकते हैं 54,500। और ऑप्शन हमारा डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जो हमने लगातार यक्ष प्राकृतिक संख्याओं का योग किया था। ठीक है, पहले तो हमको हमको वैसे ही प्रश्न को हल करना है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। शेयर कर दीजिएगा एकदम वीडियो को। आपको चाहने वाली कसम है, वीडियो को शेयर करिए। चलिए आगे हम अगर यहाँ से प्रश्नों को हम देखेंगे, जैसे हमने अभी किया है। ठीक है, जैसे हमने अभी किया है, हम सेम वैसे प्रश्नों को हम यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ गए एकदम, कोई किसी को दिक्कत किसी तरह की। जैसे हम पहले कर रहे थे एकदम वैसे हमको सवाल को हल करना है। ठीक है, चले देखते हैं सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिएगा एकदम बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि 36 का स्क्वायर, सबसे पहले हमको ये देख लीजिएगा, एकदम हमको करना क्या कि 36 से दिया गया है। और हमने कहाँ से सीखा था, एक से लेकर, यानी दो से शुरुआत, यानी एक के बाद अगर हम करें क्रमागत संख्याओं को, तो एक के बाद हमारी विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी, दो से। दो से शुरुआत होती है ना, कहाँ से होती है, दो से शुरुआत। अगर अब हम यहाँ से करेंगे कि जैसे कि हमको पहले एक से लेकर हमको यहाँ 34 तक का वर्ग पता होना चाहिए, एक से लेकर 34 तक, यानी दो से 34 तक की पहले वर्गों का हम योग करेंगे। सबसे पहला हम क्या हमारा काम होगा यहाँ से, अगर हम पहला काम यहाँ से करेंगे तो पहला काम हम यहाँ से करेंगे 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस में आगे कहाँ तक हमको करना होगा 34, क्योंकि 34 के बाद ही तो 36 आएगा। 34 के बाद 35 जो होती है वो तो विषम संख्या है, और 34 के बाद अगर सम संख्या देखेंगे तो 36 ही पड़ेगी, समझ गए एकदम। तो पहले नंबर में हमको 2 से इस 34 तक का वर्ग होना याद चाहिए, और फिर हमको पूरा क्या कर लेना है, 1 से लेकर के 2 से फिर 70 तक का हम वर्ग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ से किसी को? चलिए, हाँ भैया, शाम 6 बजे जो क्लास है वो आप लोगों की 6 बजे क्लास जो है आ जाती है। एकदम क्लियर है, शाम 6 बजे आपकी क्लास क्या है, पहुंच जाती है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम 2 से 34 तक का वर्ग याद करेंगे कि इतना योग होना चाहिए। 2 से वर्ग करने का वही एकदम सिंपल तरीका है, कोई इसमें कुछ नहीं करना है। यानी हमको क्या करना है, यक्स यक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, इसमें 34 होगा, और इधर फिर जब 1 से करेंगे तब यहाँ पर यक्स 70 होगा। अभी इसमें हमारा यक्स 34 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 34 और गुणे में 34 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा हमारा 35, और 35 और फिर 34 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा हमारा 36, और ये कर देना है 6 से भाग, भाग लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 35 गुणे 34 और ये गुणे में 6, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 35 गुणे और 34 हम करेंगे तो 35 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 35 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 35 गुणे 4 34, इतना ही तो हमारा बचा, तो 35 गुणे यानी 34 ऐसे लिख लीजिएगा, फिर 35 और गुणे में 6, ये टोटल हमारा गुणा करने पर कितना आएगा, ठीक है। क्या हमको करना है, देखें 35 चक्कू कितना होगा, 4 चक्कू 16, 160, 140, तो 140 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 0, और हमारा कितना हाँ कैरी हो जाएगा हमारा 14, फिर 35 तिया 4 तिया 12, एक सौ पाँच, ये गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 35, 140, 14 और 35 तिया आ जाएगा हमारा, इनकी गुणा कर लेते हैं, 34 और 35। देखिए एक बार में गुणा कैसे करना है, एक बार में गुणा करने के लिए हमको क्या करना होगा, बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो 5 को 20 का 0, और कितना हमारा बचेगा 2, इधर इधर गुणा करना, इधर इधर गुणा करके जोड़ देना है, यानी 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 और 12 27 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 29 का 9, और बचेगा 2 3 तिया 9 2 11, ये आ जाएगा, और इसको 6 से गुणा कर देना है एक बार और, तो 6 सिफर में सिफर 6 नाम 54 का 4 बचेगा 5, और 6 एकन 6 5 11, फिर 6 एकन 6 और 1 7, कितना आ जाएगा हमारा 71 40 आएगा। ये तो अभी ये आया है, अब हमको 2 से 70 तक का पता होना चाहिए। हमको कहाँ से पता होना चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट, ऐसे हमको कहाँ तक है, इस 70 तक का स्क्वायर का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 70 तक का हम स्क्वायर अगर यहाँ से निकालेंगे, तो 70 तक का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले यक्स करना है, तो यक्स बराबर क्या होगा यहाँ पर 70, फिर गुणे में 70 में 1 जोड़ोगे 71, गुणे में आगे कितना जोड़ना है हमको, 70 में 2 जोड़ देंगे 72, कितना 72, और भाग कर देना है 6 से, तो 6 से भाग करेंगे ये कितनी बार जाएगा,
12 बार में। ठीक है, अब हमको इनकी इनकी सबकी गुणा कर लेना है, तो इनकी सबकी गुणा हम करेंगे। देखते हैं इनकी सबकी कितना हमारा बचा है। 70 गुणे में 71 और गुणे में 12। क्या हमको करना है, 7 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 7, फिर 7 सते 49, एक जीरो और गुणे में 12। 12 से आगे और गुणा करेंगे तो 12 सिफर का सिफर, 12 सते 84 का 4 हाथ में आएगा। एक 12 निमा 108 और 108 100 कितना आ जाएगा, 12 नीमा 108 और 108 हो जाएगा जा करके 116 का 6, 116 का 6 बचेगा 11, 12 चौक 48, 48 और 11 59, 59,640 आया है। ठीक है, तो अब इस 59,640 से हमको माइनस कर देना है कितना, 7,140। जब माइनस करोगे तब यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा निकल कर, इसी जो एक जो 2 से जो 70 तक का जो स्क्वायर करोगे उसके इस उसके स्क्वायर का योग में से हमारा जो यहाँ से दिया गया था 2 से लेकर 34 तक का, उसका स्क्वायर कर दोगे तो हमारा पूरा 36 से 70 तक के स्क्वायर के वर्गों का हमको योग हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे जीरो से जीरो माइनस करोगे तो जीरो। ठीक है, 4 में से 4 माइनस करोगे जीरो, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, फिर इधर कितना बचेगा हमारा 9, 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 और इधर 5, 52,500 कितना आया, 52,500। तो 52,500 हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन हमारा ए वाला क्या होगा, यहाँ से एकदम सही होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ से एकदम। किसी को कोई समस्या है इन प्रश्नों से, चलिए अब इन प्रश्नों से अगर कोई ऐसे प्रश्नों को लगातार अभ्यास करिए। अगर ऐसे प्रश्नों से कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं। समझ गए एकदम, आपका एकदम जो भी डाउट है, जो भी एकदम आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है वो एकदम समझ में आ जाएगा। समझ गए एकदम। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब इसके जो इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं के घनों के ऊपर। संख्याओं का जो घन होता है, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे प्रश्नों का योग हमको करना होगा। वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।